हेलो विद्यार्थियों, अलंकार के इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। पहले भाग में हमने अलंकार, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और इसके भेद हमने पढ़ लिया था। आज इस दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम शुरू करते हैं शब्दालंकार, और शब्दालंकार में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का अर्थ जानेंगे, अनुप्रास अलंकार के विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि हमने देखा था कल कि तीन प्रकार के अलंकार होते हैं। तीन प्रकार के अलंकारों में तीन भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो आज हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, शब्दालंकार का मतलब ये होता है कि शब्द के माध्यम से जहाँ काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार में सबसे पहला रहेगा हमारा, वो है अनुप्रास अलंकार। आइए देखते हैं क्या होता है अनुप्रास अलंकार, किसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा क्या है, इसके लक्षण क्या है। तो लिखेंगे आप इसकी परिभाषा कि जहाँ काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, चाहे उसमें स्वरों की समानता हो या विषमता, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए चीज़ें समझिए यहाँ पे। पहला तो ये है कि वर्णों की आवृत्ति होनी चाहिए। वर्ण क्या होता है, जैसे क, ख, ग, घ, ये वर्ण है ना, च, छ, ज, झ, ये वर्ण है। तो इन वर्णों की आवृत्ति मतलब किसी भी वर्ण की आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, बार बार आना। तो अगर कोई वर्ण किसी काव्य पंक्ति में लगातार उसका रिपीटेशन हो रहा है, बार बार अगर वो आ रहा है, तो वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। अगर उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही हो और भले ही उसमें स्वरों की समानता हो कि नहीं हो, जैसे मान लीजिए कभी आ गया, जैसे मान लीजिए कभी आ गया क, कभी आ गया की, कभी आ गया के, है ना, कभी आ गया माँ, कभी आ गया माँ, तो ये समानता नहीं है। तो समानता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे अगर क आया, दूसरी बार भी क आया, है ना, तीसरी बार भी क आया, तो मतलब क का मतलब समानता है, और अलग अलग आया तो विषमता भी हो सकती है। तो स्वरों में समानता हो या विषमता, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना कुछ भी हो सकता है, समानता भी हो सकती है, विषमता भी हो सकती है, पर ध्यान ये रखना कि उस वर्ण का रिपीटेशन होना चाहिए, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के साथ हम समझते हैं, इसे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है, देखिए कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। तो देखिए यहाँ पर उपर्युक्त काव्य पंक्ति में भ वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। आवृत्ति किसकी हो रही है, भ वर्ण की। जैसे भगवान में भ, भक्तों में भ, उसके बाद भयंकर में भ, उसके बाद भूरी में भ, भीति में भ, भगाइए में भ। तो बार बार भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। लेकिन जो है ना स्वरों में भिन्नता है कि यहाँ पर देखिए भ था, लेकिन यहाँ पर भू आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो स्वरों में क्या है, भिन्नता है। तो स्वरों में भिन्नता भी हो सकती है और साथ ही साथ स्वरों में समानता भी है। जैसे भगवान में भ है और भक्तों में भी भ है, तो भ और भ समानता भी हुई। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भयंकर, तो यहाँ पर भी समानता हुई। तो समानता हो सकती है या फिर विषमता हो सकती है, लेकिन आवृत्ति होनी चाहिए, तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। अतः ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यहाँ भ वर्ण में स्वरों की विषमता है और साथ ही साथ समानता भी है। ठीक है, नेक्स्ट एक और उदाहरण समझते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर हमें अच्छी तरह से मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा। और इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पर, अभी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको उस टॉपिक पर मिल जाएगा। ये जो अलंकार हम पढ़े हैं चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और लगातार पढ़ेंगे ताकि सारे अलंकार एक साथ कंप्लीट हो जाए। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और साथ ही साथ हमारे ऐप में मिल जाएगी। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे ऐप में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे ऐप में उसकी सुविधा मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमारी लाइव क्लास होती है रोजाना शाम को 8 बजे। तो अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं लाइव क्लास में, तो निश्चित रूप से शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास में जुड़ जाइए, जहां पर हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट हम वहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब करते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है कि उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना बसी। तो यहाँ पर देखिए मधुर और मुस्कान, म वर्ण की आवृत्ति
आवृत्ति हो रही है ना। हालांकि यहाँ पे समानता नहीं है, विषमता है। तो म है और मु है, तो मधुर और मुस्कान, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि म वर्ण की आवृत्ति हो रही है और स्वरों में भिन्नता है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप तीसरा उदाहरण, छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में ट और र की एक से अधिक बार आवृत्ति होने से काव्य सौंदर्य आ गया है और इसीलिए हम यहाँ पर इसे भी जो है वो अनुप्रास अलंकार में शामिल करेंगे। ट वर्ण की आवृत्ति हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट आया है, यहाँ पर ट आया है, यहाँ पर भी ट आया है और साथ ही साथ यहाँ पर भी र आया है, यहाँ पर भी र आया है, यहाँ पर भी र आया है और यहाँ पर भी र आया है। तो र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ट वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। हमने 3 उदाहरण लिए हैं और अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ पर चौथा उदाहरण दिया हुआ है, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। इसका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, इसे भी पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। और फिर भी अगर समझ में नहीं आवे तो एक बार फिर से मैं इसे दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके और ये सारी चीजें उदाहरण चौथा पांचवा देख लीजिएगा। अब हम आगे क्या करेंगे, पांचवा उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर भी जो वो अनुप्रास अलंकार है। अब हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। अभी हमने देखो पहले देखा था अलंकार के भेद, और अलंकार के भेद मैंने बताया ये पिछले वर्ष परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बोर्ड परीक्षा 2022 में परीक्षा में पूछा था अलंकार के कितने भेद हैं, तो हमने देखा 3 भेद हैं। लेकिन हमने अनुप्रास अलंकार हम कर रहे हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। तो अनुप्रास अलंकार के निम्नलिखित भेद हैं। इसमें एक है छेकानुप्रास। देखिए शब्द पे गौर करिए, अगर आपने शब्द पे गौर किया ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या कहता है यहाँ पे कि अनुप्रास के इस भेद में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, मतलब कि यहाँ पे देखो क वर्ण की आवृत्ति कितने बार हुई, 2 बार हुई। भयंकर भ वर्ण की आवृत्ति कितनी बार, 2 बार हुई। तो केवल उसकी आवृत्ति केवल एक बार होती है। आवृत्ति मतलब रिपीटिशन। तो क वर्ण का रिपीटिशन हो रहा है, मतलब पहली बार आया उसके बाद फिर एक बार और आया। भ वर्ण एक बार आया उसके बाद फिर एक बार आया। तो इस काव्य पंक्ति में क वर्ण और भ वर्ण केवल 2 बार आए हैं, अतः यहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार है। तो ध्यान रखना, समझ में आ गया होगा आपको कि छेकानुप्रास कहाँ होता है, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है, मतलब केवल वो वर्ण जो है वो एक बार ही रिपीट होता है, तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। नेक्स्ट है दूसरा हमारा है वो है वृत्त्यानुप्रास, जहां एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ वर्गों की जगह आप वर्ण पढ़ेंगे, है ना, वर्ग नहीं है वर्ण है। जैसे वीरति विवेक विमल विज्ञानी, यहाँ पे व वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है ना। इस काव्य पंक्ति में व वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास है। तो देखिए 2 चीजें कि अगर एक बार ही रिपीटेशन हो रहा है तब तो वहां पर हो गया छेकानुप्रास, और अगर अनेक बार कोई वर्ण रिपीट हो गया तो वहां पे हुआ वृत्त्यानुप्रास। मतलब एक व्रत होता है ना, व्रत लगातार गोल गोल घूमता है, तो यहां पर भी लगातार आवृत्ति होती है, लगातार आवृत्ति होती है, तो ये हो गया वृत्त्यानुप्रास। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो इसका एक भेद है वो है श्रुत्यानुप्रास, जहां ऐसे वर्णों की आवृत्ति हो जो मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित हो। श्रुत्या मतलब जिन शब्दों को हम सुनते हैं तो जब उसका उच्चारण होता है तो वो उच्चारण जो है ना मुख के किसी एक ही स्थान से होता है। जैसे जो वर्ण निकलते हैं वो हमारे मुख के अलग अलग भागों से निकलते हैं। जैसे कुछ दंत्य वर्ण होते हैं, है ना, कुछ उच्चोष्ठ वर्ण होते हैं, कुछ वर्ण जो है वो कंठस्थ वर्ण होते हैं। तो इस तरीके से वर्णों का एक निश्चित स्थान है, वहीं से वो वर्ण जो है वो उच्चरित होते हैं। तो ऐसे वर्ण जो मुख के किसी एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं वो वहां पे श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे देखिए दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, इस काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान दंत से उच्चरित होने वाले अनेक वर्णों जैसे त थ द न की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। मतलब आप समझिए ये दंत्य वर्ण है सारे के सारे। दंत्य वर्ण का मतलब ये होता है कि जब हम इन्हें बोलते हैं ना तो हमें दांतों से जीभ को टच करना पड़ता है, जीभ को दांतों से
दांतों से टच करते हैं तभी, जैसे तो ना, तो जीभ टच करती दांतों से, त थ द न, तो जीभ जो वो टच करेगी दांतों से, तो यहाँ पर जो है ये सारे वर्ण जो हैं ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं। मतलब सारे के सारे वर्ण दंत्य हैं। अगर मान लीजिए कंठस्थ, अगर सारे ही वर्ण कंठ के माध्यम से निकल रहे हैं, तालव्य मतलब तालु से अगर सारे वर्ण निकल रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ना वो होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। और चौथा अनुप्रास है, वो चौथा अलंकार है वो है अंत्यानुप्रास। अंत्या मतलब देखिए शब्द से ही स्पष्ट है, अंत में अनुप्रास। तो छंद के चरणों में अंत में जहां एक समान वर्णों का प्रयोग हो रहा हो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। मतलब पंक्ति के अंत में, जैसे कि काली काली अलकों में आलस मदतन पलकों में, अलकों में पलकों में, अलकों में पलकों में, है ना, अलकों पलकों। तो अंत में क्या आ रहा है, अंत में एक लय आ रहा है, अंत में एक मतलब एक रिदम, मतलब कि एक लय मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है वो अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों में अंतिम वर्ण जो है वो समान है, अतः इस तुकांत पंक्तियों में अंत्यानुप्रास है। ठीक है, तो ये हमने 4 भेद देख लिए जो है अनुप्रास अलंकार के। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने अभी पढ़ा है शब्दालंकार पढ़ रहे हैं। शब्दालंकार में हमारा पहला अलंकार है वो है हमारा जो पहला अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जहां पर वर्ण का रिपीटेशन हो रहा है, जहां पे वर्ण की आवृत्ति हो रही है, वहां पे जो है वो अनुप्रास अलंकार होता है। फिर अनुप्रास अलंकार के हमने विभिन्न उदाहरण देखे, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। एक और उदाहरण हमने देखा, विभवशालिनी, विश्वशालिनी, दुख हरती हैं, भव निवारिणी, शांतिकारिणी, सुख करती हैं। उसके बाद हमने देखा चोरटी है, गोरटी या चोरटी अहिर की। उसके बाद हमने एक और उदाहरण देखा, उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना बसी, उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना बसी। और एक और उदाहरण देखा हमने पहला, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। तो ये सारे के सारे उदाहरण जो हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये अनुप्रास अलंकार के हैं। मैं आशा करता हूं कि ये अनुप्रास अलंकार आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और अगला जो हमारा अलंकार रहेगा वो रहेगा श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। श्लेष यानी श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, मतलब ऐसा शब्द। अभी हम वर्ण की बात करें, ध्यान रखना, अगले में शब्द की बात करेंगे। तो ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। लेकिन आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहिए। और अगला किस टॉपिक पर आपको चाहिए वीडियो, वो टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताइएगा, ताकि थोड़ा सा मुझे जो है वो वीडियो किस तरीके से आपको देना है, किस तरीके से मुझे टॉपिक आपको देना है, इस तरीके तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।